ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ, ओरिजिन सेंटर में फिर से आने का अवसर मिला है। भगवान के बारे में, गीता के बारे में थोड़े शब्द बोलने का अवसर मिला है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आज का विषय है क्यों गुरु स्वीकार करना महत्वपूर्ण है और क्यों अर्जेंट है। तो आज का विषय है गुरु स्वीकार करना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी गुरु का आश्रय लेके भगवान का आश्रय प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो आज मैं गीता का एक श्लोक आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये भगवद गीता 2nd चैप्टर 2रा अध्याय श्लोक क्रमांक 7। कार्पण्य दोष पहत स्वभावा, जोर से बोल रहे हैं, ठीक है। कार्पण्य दोष पहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, यश्रेयस्यान्। ओके, थोड़ा लाइन बड़ा है लगता है। लेट मी ट्राई टू ब्रेक इट अप, ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ। कार्पण्य दोष पहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। वेरी गुड। एक बार फिर से ये पूरा श्लोक टुगेदर वी विल ट्राई टू चैंट। कार्पण्य दोष पहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। गुड, ट्राई किया आप लोगों ने। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये गीता का 2रा अध्याय श्लोक क्रमांक 7। पहले अध्याय में भगवान कृष्ण कुछ बोलते ही नहीं है। पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन ही बोल रहे हैं वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। ये 7वां नंबर श्लोक जो है गीता का एक टर्निंग पॉइंट है। आप लोग टर्निंग पॉइंट समझते हैं? हर एक की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जिससे ज़िंदगी बदल जाता है पूरा, है कि नहीं? तो ये अर्जुन की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट है।
टर्निंग पॉइंट क्या है? ये 7वें श्लोक में, सेकेंड चैप्टर, अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। शिष्य, हरे कृष्णा, शिष्य, आगे बैठना, यहाँ पे आना, आगे बैठना, गुड। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान का आश्रय ले रहे हैं। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं अभी आपका आश्रय लेता हूँ। तो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं गुरु के आश्रय के माध्यम से। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में हम अलग अलग योनि में भ्रमण करते रहते हैं, कभी ऊपर के लोक में, कभी नीचे के लोक में, कभी पशु योनि में, कभी मनुष्य योनि में, अलग अलग लोकों में भ्रमण करते हैं। पर हमारा भाग्य कब खुलता है? ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, भाग्य कब खुलता है? जब हम गुरु का आश्रय प्राप्त करते हैं। सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन एवरीवन्स लाइफ। हम दामोदर लीला में देखते हैं, नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र थे, स्वर्ग में अपना आनंद में लगे हुए थे। पर उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब नारद मुनि उनके ज़िंदगी में आते हैं, उनका ज़िंदगी परमानेंटली बदल जाता है, वो वैष्णव बन जाते हैं। तो वैसे हम जगाए मदाए की कहानी में देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब नित्यानंद प्रभु आदि गुरु वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको भक्ति का ज्ञान देते हैं, उनका ज़िंदगी कम्प्लीटली टर्न हो जाता है। तो हम सबके ज़िंदगी में अगर हम हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गुरु का आश्रय लेना, टेकिंग शेल्टर ऑफ अ गुरु। तो ये श्लोक में शब्द आता है कार्पण्य। कार्पण्य का अर्थ है, कार्पण्य शब्द जो है एक शब्द से आता है कृपणा। कृपणा का अर्थ है कंजूस। आप लोग कंजूस व्यक्ति को जानते हैं? कंजूस व्यक्ति का डेफिनेशन क्या है? जिसके पास बहुत पैसा है पर खर्च करना नहीं आता। देखिए, पैसा कमाना एक कला है, खर्च करना भी एक कला है। तो कंजूस ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा कमाना तो आता है पर खर्च करना नहीं आता। एक बार ऐसे एक व्यक्ति, एक कंजूस व्यक्ति नाव में जा रहा था, कैसे तो नाव से गिर के समुद्र में गिर गया, वो अभी मरने वाला है। तो एक व्यक्ति, इनके दोस्त जो नाव में थे, वो इसको बोलता है तेरा हाथ दे दे। ये दे ही नहीं रहा हाथ। तो उसके नाव में और एक दोस्त बैठे थे, वो बोलते हैं इसको देने का लैंग्वेज आता ही नहीं है। कंजूस मतलब देता कुछ है ही नहीं। तो ये बोलते हैं अभी आप शब्द चेंज करो। तो व्यक्ति बोलता है मेरा हाथ ले लो, तुरंत पकड़ लेता है कि नहीं? तो प्रॉपर बताते हैं कार्पण्य का अर्थ है कृपणा, जिसके पास बहुत कुछ है पर उसका उपयोग नहीं करता। तो हम सब, हमारे पास असली धन क्या है? ये मनुष्य ज़िंदगी हमारा असली धन है। दिस इज़ अ रियल वेल्थ। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनम शनुभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। 84 लाख योनि में भ्रमण करके व्यक्ति को मनुष्य ज़िंदगी मिलता है। अगर हम मनुष्य ज़िंदगी का लाभ नहीं उठाएंगे, भगवान ने मनुष्य ज़िंदगी क्यों दिया है? ताकि हम भगवान के पास जा सके। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना इत्यादि तो पशु भी करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये धन प्राप्त किया है, असली धन ये ज़िंदगी में क्या है? ये मनुष्य शरीर। ये धन प्राप्त करके ये धन का प्रयोग सही रूप से नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को कृपण बोलते हैं। और कृपण का ऑपोजिट वर्ड है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा है, वन वॉज अ बिग हार्ट। कृपण मतलब जिसका दिल बहुत सिकुड़ गया है, कंजूस है। ब्राह्मण मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा है, मनुष्य शरीर का प्रयोग सही कार्य के लिए करता है। ही यूजेस दिस ह्यूमन फॉर्म फॉर द राइट पर्पस। भागवतम में एक श्लोक आता है जो श्रील प्रभुपाद ईजोपनिषद के परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं। वर्णन आता है कि ये विशाल दुनिया जो है एक विशाल समुद्र की तरह है, भव सागर, जन्म मृत्यु का सागर।
अगर कोई समुद्र में गिर जाता है, कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, अकेले तैर के निकल नहीं पाएगा। समुद्र से बाहर निकलने के लिए एक नाव की ज़रूरत है। तो ये भागवतम के श्लोक में वर्णन आता है, हमारा शरीर जो है, मनुष्य शरीर एक नाव की तरह है। पर नाव होगा, नाव में कैप्टन की भी ज़रूरत है, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है, बिना कैप्टन के नाव कैसे आप नेविगेट करोगे। तो वर्णन आता है, कैप्टन कौन है? गुरु होते हैं। गुरु कर्णधार, गुरु इज द कैप्टन। और जो शीतल हवाएं हैं वो शास्त्रों की तरह है। तो भगवान हमको अलग अलग फैसिलिटी देते हैं। मनुष्य शरीर दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं, साधु संत दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। पर जो व्यक्ति ये सब होते हुए भी भक्ति नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को भागवतम के एक श्लोक में बोला गया है आत्महा। आत्महा का अर्थ है किलर ऑफ द सोल, आत्मा का हत्या करने वाला। मतलब वो मनुष्य जिंदगी को पूर्ण तरीके से गंवा रहा है। तो हमको कृपण नहीं बनना, हमको क्या बनना है? ब्राह्मण बनना है। प्रभुपाद अक्सर कैलाश का कहानी बताते थे। आप लोगों को कैलाश का कहानी पता है? आप में से कितने भक्तों को कैलाश का कहानी पता है? हाथ ऊपर करना। नहीं, एक दो डिवोटी को पता है। कैलाश का कहानी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फेवरेट कैरेक्टर है कैलाश। तो एक आदमी था जिसका नाम था कैलाश। तो नारद मुनि जाते हैं कैलाश के पास, और नारद मुनि कैलाश को बोलते हैं, देख तुमको मनुष्य शरीर मिला है, अभी भक्ति करो। कैलाश बोलता है, नारद मुनि आप जो बोल रहे हो परफेक्ट है, मैं ना अभी थोड़ा बिजी हूँ, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े होने जाने दीजिए, बाद में मैं भक्ति करूँगा। नारद मुनि चले जाते हैं। थोड़े साल बाद आते हैं, अभी कैलाश बड़ा हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभाल रहे हैं। नारद मुनि बोलते हैं अभी तो करो, भक्ति करो, डू नाउ। कैलाश बोलता है नहीं, क्या बताऊँ नारद मुनि, बच्चे जैसे बड़े होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए, शरीर से बड़े हो गए, अकल से कच्चे अभी भी है, इसलिए बिजनेस मुझे अभी भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है। तो नारद मुनि प्रयास करते हैं, ये भक्ति नहीं करता। तो नारद मुनि चले जाते हैं। वापस जब आते हैं वो देखते हैं कैलाश गुजर गया, कैलाश का तस्वीर लग गया, हार चढ़ गया। नारद मुनि रोते हैं, कैलाश मैंने बोला था तुमको, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आप पोस्टपोन करोगे भक्ति को, पर तब तक समय होगा कि नहीं पता नहीं। तो नारद मुनि बहुत शोक करते हैं कि इसने अवसर गवा दिया। पर कैलाश वहाँ से आवाज़ देता है, किसके रूप में? कुत्ते के रूप में। कुत्ता भौंकता है घर में, और कैलाश बोलता है नारद मुनि आप चिंता मत करो, मैं इधर ही हूँ, एज इट इज सेम प्लेस। कुत्ता बन गया हूँ, गर्व से बोल रहा है कुत्ता बन गया हूँ। नारद मुनि बोलते हैं शर्म नहीं आता तुमको, बेशरम, मनुष्य से कुत्ता बन गया, डिग्रेडेशन हो गया, फिर भी तुमको शर्म नहीं। कैलाश बोलता है क्या करें, एटलीस्ट मैं भगवान के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, ये घर में कुत्ते का शरीर मिला है कि नहीं, ये घर का देखभाल करने का अवसर मिल रहा है जो घर को मैंने बनाया है। नारायण ने बोलता है अरे अभी तो भक्ति कर। कैलाश बोलता है क्या करें, अभी बहुत सारे चोर इत्यादि है, थोड़ा बिजी हूँ। हर व्यक्ति को लगता है वो बहुत बिजी है। कल मैं किसी के घर में सत्संग कर रहा था, एल्डरली फैमिली, तो मैंने को बोला था अभी तो आप लोगों को शुरू करना चाहिए भक्ति। तो माता जी हॉनेस्टली बोल रही थी, प्रभु जी बच्चों के शादी हो गए, पर अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया लग रहा है मुझे। बोला था माया का ऐसा खेल है, हर व्यक्ति को लगता है लाइफ बिजी है। तो नारद मुनि कुत्ते को बोलते हैं कैलाश को अभी तो भक्ति कर, तभी भी नहीं करता। थोड़े साल बाद नारद मुनि आता है, कुत्ता भी मर गया है, और नारद मुनि बहुत शोक कर रहे हैं। उस समय कैलाश फिर से आवाज़ करता है सर्प के रूप में, सांप बन गया उधर। नारद मुनि बोलते तेरा हाल क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया तू, उल्टा प्रोग्रेस होना चाहिए था, तेरा डिग्रेडेशन हो रहा है। कैलाश बोलता है क्या करें, घर में बहुत सारे चूहे हैं, चूहों को खाने के लिए परफेक्ट शरीर भगवान ने दिया है कि नहीं, परफेक्ट खा लेता हूँ सबको। तो नारद मुनि उनके घर के सब बच्चों को, जो भी पोते हैं, सबको बुलाते हैं, बोलते हैं ये देख सर्प है इधर। सब लोग चप्पल लेके अपने दादाजी पिताजी को मार रहे हैं। कैलाश और चिल्ला रहा है मैं ही हूँ, बहुत मारते हैं।
तो कहने का अर्थ है अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम ब्राह्मण बनेंगे और गुरु और भगवान का आश्रय लेंगे, नहीं तो समय के साथ सब कुछ एनीवे चला जाएगा, है कि नहीं। जिन लोगों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ये कहानी का सीख क्या है, जिन लोगों के लिए आप मेहनत कर रहे हो वही लोग आपको पीटेंगे, आप कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो सेम पीपल विल हिट यू। सो देयरफॉर इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता है भगवान का आश्रय लेना। तो ये जो सरेंडर है, प्रपन्नम, प्रपन्नम का अर्थ क्या है, शिष्यस्तेहम शादी माम त्वं प्रपन्नम। प्रपन्नम का अर्थ है सरेंडर। ये सरेंडर नेचुरल स्टेट है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है और क्या करता है, डॉक्टर को सरेंडर हो जाता है। डॉक्टर जो बोलते हैं वो करता, अपना दिमाग नहीं लगाता। डॉक्टर जो बोल रहे हैं फॉलो करो बस। डॉक्टर क्या बोलता है, दिमाग मत लगाओ, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, जस्ट टेक इट एज इट इज, दैट्स व्हाट द डॉक्टर सेज। या कोई पढ़ाई करता है बच्चा, वो पढ़ाई को सरेंडर होता है, स्कूल टीचर को सरेंडर होता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में ये सरेंडर होना एक नेचुरल स्थिति है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा माँ का आश्रय लेता है, नेचुरली सरेंडर हो जाता है। तो ऐसे भगवान हमारे परम पिता है, परम माता है, हमको भगवान का आश्रय लेना है। और ये आश्रय कब लेंगे, जब हमको उसका ज़रूरत पता चलेगा, when we will feel the need। देखिए, कौन सा व्यक्ति है जो खाने को अप्रिशिएट कर सकता है, जिसके पास भूख है वही खाने को अप्रिशिएट कर पाएगा। तो ऐसे ही हमको आध्यात्मिक मार्ग क्यों स्वीकार करना है, गुरु का आश्रय क्यों लेना है तुरंत, कैलाश की तरह हम कल परसों भी कर सकते हैं, अभी क्यों लेना है। प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं द नीड फॉर सरेंडर, वाई टू सरेंडर टू द गुरु नाउ। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे जंगल में आग लगता है, फॉरेस्ट फायर बोलते हैं उसको। फॉरेस्ट फायर कैसा लगता है, किसी को पता है? कोई जाके लगाता है माचिस से अपने आप लग जाता है, हवा चलते हैं, लकड़ी घिसते हैं, लग जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये दुनिया मतलब आप कुछ भी नहीं करो, झगड़ा प्रॉब्लम अपने आप आएगा। पदम पदम यद विपदा न तेषां, कुछ ना कुछ होगा, दे विल बी प्रॉब्लम। संसार दावा नलली न लोका, दिस एंटायर वर्ल्ड इज अ फॉरेस्ट फायर। ये पूरा दुनिया जो है संसार दावाग्नि है। दावाग्नि का, दावाग्नि भी नहीं, महादावाग्नि, ग्रेट फॉरेस्ट फायर। तो ये दुनिया अगर फॉरेस्ट फायर को मिटाना है तो क्या चाहिए, व्हाट यू नीड? फायर ब्रिगेड चलेगा क्या? फायर ब्रिगेड काम में आएगा? नहीं। क्या काम में आएगा? हेलीकॉप्टर से कोई पानी डालेगा तो फॉरेस्ट फायर बुझेगा? वन का आग नहीं। क्या चाहिए? बारिश। सिर्फ बारिश होगा तभी मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला नहीं है। तो ये संसार कैसा है? इट्स अ फॉरेस्ट फायर, ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर। हम सबका हृदय जो है इतना पीड़ित है अलग अलग कष्टों से। गुरु कौन है? गुरु वो बादल की तरह है जो आके शीतल वर्षा करते हैं हमारे अनर्थों के ऊपर, हमारे कष्टों के ऊपर। पर बादल को पानी कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। बादल का स्वयं का तो पानी नहीं है, समुद्र से लेता है। तो बादल का कार्य क्या है? समुद्र से पानी लेना, जाके ज़मीन में बरसाना। गुरु का एग्जैक्टली वही रोल है। गुरु का कृपा मतलब कृष्ण का कृपा। जब हम बोलते हैं हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी, हिज डिवाइन ग्रेस मतलब क्या? प्रभुपाद जो है, गुरु जो है, भगवान की कृपा को दर्शाते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति, हाउ डू यू ट्रांसलेट हिज डिवाइन ग्रेस? कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है उस गुरु। गुरु मतलब कृष्ण के कृपा को कैरी करते हैं, उनका स्वयं का कृपा नहीं है, दे आर कैरिंग कृष्णास मर्सी। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, गुरु मतलब पोस्टल प्यून। प्यून जो होता है ना, पोस्टमैन, लेटर यहाँ से वहाँ देता है बस। गुरु जो है भगवान का कृपा लेके बद्ध जीवों पे वर्षा करते हैं। तो देयरफॉर द नीड फॉर सरेंडर, जब हम समझेंगे कि हम समस्याओं में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और गुरु कृष्ण के अलावा
कोई हमको बचा नहीं सकता। देखिए ये जो श्लोक है 7वां श्लोक दूसरे अध्याय का, अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन बहुत शक्तिशाली योद्धा है। अर्जुन इतने शक्तिशाली योद्धा हैं, उन्होंने शिव जी को, इंद्र को, इन सबको परास्त किया है। बहुत ही पावरफुल, वेरी पावरफुल वॉरियर। पर उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा समस्या आता है, वो जो स्वयं सॉल्व नहीं कर पाते, अपने बुद्धि से सॉल्व नहीं कर पाते, उनको कृष्ण का, गुरु का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो बुद्धिमत्ता का लक्षण है समझना कि मैं अपने सब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, आई हैव टू टेक शेल्टर ऑफ अ सुपीरियर अथॉरिटी। मुझे किसी न किसी का आश्रय लेना है। दिस इज इंटेलिजेंस। तो अर्जुन जो हैं भगवान का आश्रय लेते हैं। कृष्ण आदि गुरु हैं, वो कृष्ण को बोलते हैं मैं अभी आपका शिष्य हूँ, आप मुझे इंस्ट्रक्ट करना, यू प्लीज़ इंस्ट्रक्ट मी। और ये श्लोक के बाद 8वें श्लोक से, 8वें-9वें श्लोक से भगवान कृष्ण अपना गीता शुरू करते हैं। देखिए कृष्ण कुछ बोलते नहीं है, जब अर्जुन कृष्ण का आश्रय लेते हैं उसी के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हमको गुरु का आश्रय लेना क्यों है? पहला चीज़ हमने देखा कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर की तरह है, कष्टों का सागर है, और गुरु जो हैं हमारा उद्धार करेंगे। कृष्ण का कृपा, शीतल कृपा का वर्षा हमारे ऊपर करेंगे। तो शास्त्र वर्णन करता है, देखिए भगवान को प्राप्त करने के लिए तीन, या दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 तरीके हैं। हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में हम सिखाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब देख के सीखना, देख के या हमारे इंद्रियों से, प्रत्यक्ष सेंस परसेप्शन। पर ये हमारे इंद्रियों की एक सीमा है कि नहीं? देयर इज अ लिमिटेशन फॉर द सेंसेस। हाँ, हमारे हर एक इंद्रिय इम्परफेक्ट हैं, इल्यूजन में आते हैं, मिस्टेक्स करते हैं इत्यादि। तो हमारी इंद्रियों से हम सही ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि इंद्रियों के एक लिमिटेशन है, परफेक्ट नहीं होगा। जैसे सूरज बहुत छोटा दिखता है पर सूरज उतना छोटा नहीं है। रेल पटरी ऐसा दिखता है कि मिल रहा है पर रेल पटरी मिलता नहीं है, आंखों का धोखा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण परफेक्ट नहीं है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का अर्थ है गेसवर्क। शायद भगवान ये होंगे, वो होंगे, शायद सही मार्ग ये होगा, वो होगा, दिस कॉल्ड गेसवर्क। ये भी मार्ग सही नहीं है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान को जानने का या भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का सही मार्ग है, इट इज कॉल्ड शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स वर्ड ऑफ अथॉरिटी। जो प्रामाणिक गुरु हैं, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु। हमको भगवान के बारे में ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है? परंपरा में प्राप्त करना है। ये 2 प्रोसेस है, आरोह पंथ, अवरोह पंथ। असेंडिंग प्रोसेस, डिसेंडिंग प्रोसेस, असेंडिंग प्रोसेस। मतलब क्या? एक प्रोसेस है अपने लेवल से भगवान के बारे में विचार करना, मेंटल स्पेकुलेशन करना, भगवान ये होंगे, वो होंगे। दूसरा है जब भगवान अपने बारे में बताते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग प्रोसेस। ये दोनों में से परफेक्ट प्रोसेस कौन सा है? डिसेंडिंग, परंपरा सिस्टम। मैं आप लोगों को एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप लोगों को आम अच्छा लगता है कि नहीं? आम अच्छा लगता है ना? आम खाने के 2 तरीके हैं। एक है सपोज फल पेड़ में पका हुआ आम लगा है, एक तरीका है यहाँ से पत्थर फेंको, शायद लग भी जाएगा, पर क्या होगा? आम गिरेगा नीचे, फट जाएगा, क्योंकि पूरा पका हुआ है, फट जाएगा। दूसरा तरीका है कोई व्यक्ति चढ़ता है, आम निकालता है, निकाल के प्रेम से दूसरे व्यक्ति के हाथ में देता है, वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के हाथ में देता है। तो ऐसा जब आएगा आपके हाथ में आम, वो आम और पहले वाले आम में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? पहला वाला आम फट जाता है, मिट्टी लग जाता है, पर ये आम क्या है? मैंगो एज इट इज़, फटा नहीं है, पूरा रस का अनुभव होगा। समझ आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग प्रोसेस।
इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण, जब हम डायरेक्टली गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक हमने गुरु के नेसेसिटी के बारे में देखा। गुरु स्वीकार करना क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई बताएगा क्यों इम्पोर्टेंट है? एनीवन कैन टेल? तो बीच में क्वेश्चंस करना इम्पोर्टेंट है, मुझे समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया? गुरु स्वीकार करना क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई बताएगा एक पॉइंट? नहीं? हाँ, गुरु गुरु कैप्टन है। ये दुनिया एक विशाल समुद्र की तरह है, जन्म मृत्यु का समुद्र, और मनुष्य शरीर नाव की तरह है। गुरु कैप्टन है जो हमको भव सागर से पार कराएंगे। एनी अदर रीजन, एनी अदर थॉट्स? यस। हाँ, गुरु सही दिशा दिखाएंगे, करेक्ट, क्योंकि परंपरा में आ रहे हैं। और तीसरा हमने देखा, और दो चीज़ हमने देखा। तीसरा हमने देखा कि ये दुनिया एक विशाल फॉरेस्ट फायर की तरह है, और गुरु कौन है? कृष्ण के कृपा का बरसात करते हैं बादल की तरह। और चौथा चीज़ हमने देखा, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है शब्द प्रमाण, वर्ड ऑफ अथॉरिटी। और वर्ड ऑफ अथॉरिटी मतलब परंपरा में आया हुआ ज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा में आया हुआ ज्ञान। ठीक है, अभी हम देखेंगे गुरु के कार्य क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुरु। पहला चीज, गुरु जो है संबंध अभिधेय प्रयोजन सिखाते हैं। गुरु टीचर्स अस संबंध अभिधेय प्रयोजन। इसका अर्थ क्या है? संबंध मतलब थियरी, सिंपल। अब सब लोग बचपन में स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे ना। स्कूल के एक्सपेरिमेंट्स में एक एम होता है, एक थियरी होता है, उसके बाद देयर इज अ एम, देयर इज अ थियरी, देयर इज अ प्रोसेस एंड देन रिजल्ट। तो ऐसे ही संबंध अभिधेय प्रयोजन मतलब गुरु हमको पहला सिखाते हैं हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। दूसरा चीज़ गुरु हमको सिखाते हैं प्रोसेस, वो संबंध को पुनः स्थापित करने का मार्ग क्या है, क्या करना चाहिए मुझे कृष्ण के साथ संबंध वापस स्थापित करने के लिए। और फाइनली गुरु हमको रिजल्ट दिखाते हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति में लगेंगे, जो प्रोसेस है अभिधेय है, हमको फाइनली कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होगा, जो अल्टीमेट रिजल्ट है। सो फर्स्ट थिंग, द गुरु टीचर्स अस संबंध अभिधेय प्रयोजन, है कि नहीं? मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, मुझे एक्चुअली आई हैव टू लीव एट 1:15। मेरे थोड़े वोकल कॉर्ड्स के भी इश्यूज हैं, बट प्रॉपर उदाहरण देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है क्या है, मैंने ना बहुत बढ़िया गुरु देख लिया। क्यों? बोलते हैं कि गुरु के पास गया ना, गुरु के पास जाते ही मुझे करंट लग गया। तो प्रॉपर बोलते हैं, अरे गुरु को करंट लगना था, गुरु के पास क्यों गए? सॉकेट में हाथ डालो, करंट लग जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन गुरु के पास क्यों जाना है? करंट लेने के लिए। तो लोगों को पता नहीं क्यों जा रहे हैं गुरु के पास। थोड़े बोलते हैं गुरु ना बहुत बढ़िया गुरु है, उन्होंने मेरे बीमारी को ठीक कर दिया। तो डॉक्टर के पास जाओ, गुरु के पास क्यों जा रहे हैं? लोगों को पता होना चाहिए कि गुरु का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुरु। प्रॉपर अक्सर उदाहरण देते हैं, दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। आपको गुरु क्या है पता नहीं, जैसे आप हीरा खरीदने के लिए जा रहे हो, आपको हीरा क्या है पता ही नहीं, तो आपको टोपी पहनाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन नकली हीरा बेच देंगे। तो गुरु क्या है आपको पता ही नहीं, जा रहे हो गुरु ढूंढने के लिए, ढोंगी गुरु बहुत बैठे हैं उल्लू बताने के। सो फर्स्ट इज गुरु का कार्य शिक्षण देना, टू टीच, भगवान के बारे में ज्ञान देना गुरु का कार्य है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शन। भगवान कृष्ण बोलते हैं गुरु के पास जाओ, क्योंकि गुरु ने भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त किया है और एक कहीं गुरु से परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। सो द फर्स्ट रोल ऑफ अ गुरु टू टीच संबंध अभिधेय प्रयोजन। सेकेंड रोल है, गुरु जो है हमारी इच्छाओं को केंद्रित करते हैं भगवान की ओर। अभी
हम सब में हजारों इच्छाएं हैं, लाखों इच्छाएं अलग अलग दिशा में, पर जब हम गुरु के पास आते हैं, गुरु हमारे डिज़ायर्स को अलाइन करते हैं। हाँ, किसकी ओर? भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छाओं को केंद्रित करते हैं। तो जब हम गुरु से श्रवण करते हैं, गुरु का संग लेना मतलब गुरु से श्रवण करना। जब हम प्रामाणिक गुरु से श्रवण करते हैं, हमारी इच्छाएं चेंज होते हैं, आवर डिज़ायर्स चेंज। हाँ, हमारी इच्छाएं अभी ऐसी होती है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, हाँ, मुझे भगवत धाम जाना है और सेवा करना है। सो द गुरु जो है सही इच्छाओं को इम्प्लांट करते हैं धीरे धीरे। और तीसरा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, गुरु जो है कृष्ण और हमारे बीच में कनेक्शन है, इज़ अ ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। जैसा रामायण में हनुमान जी का उदाहरण आता है। हनुमान जी गुरु हैं, गुरु तत्व। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी भगवान राम का वो अंगूठी सीता के पास लेके गए लंका, और सीता का संदेश भगवान राम के पास लेके आए। इतना ही किया ना हनुमान जी ने। और क्योंकि इतना ही किया हनुमान जी ने, अभी भी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। वाई? बिकॉज हनुमान जी कनेक्टेड राम विद सीता। सीता लंका में है, राम से दूर है, राम को देख नहीं पा रही, राम से दूर है, समुद्र का फासला है, तो हनुमान जी जाते हैं सीता के पास। तो वैसे ही ये विशाल दुनिया भी एक समुद्र की तरह है, भवसागर। भगवान को छोड़ के, जैसे सीता मैया रावण हर के सीता मैया को लेके जाता है, तो वैसे ही माया देवी उन्होंने हमको यहाँ पे बंदी बनाया है। हम भगवान से दूर हैं, पर भगवान आने से पहले हम हमारी ज़िंदगी में भगवान गुरु को हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं। जैसे सीता मैया की ज़िंदगी में हनुमान को भेजा और उसके बाद राम गए, तो भगवान जो हैं गुरु को भेजते हैं हम सबके ज़िंदगी में। और गुरु क्या करता है? भगवान का संदेश भक्त को देते हैं और भक्त का प्रेम जो है भगवान तक पहुंचाते हैं। बस दैट्स द रोल ऑफ अ गुरु, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। ये तीसरा फंक्शन है गुरु का। और चौथा है, गुरु जो है भक्ति के बीज को हमारे हृदय में बोते हैं। ही प्लांट्स द सीड ऑफ भक्ति इन आवर हार्ट। इस मैंने वो श्लोक बताया, ब्रह्मांडे भ्रमिते को न भाग्यवान जी। भक्ति के बीज को हम सबके हृदय में बोते हैं। गुरु की कृपा के बिना, विदाउट मर्सी ऑफ गुरु, कृष्ण का कृपा नहीं मिलेगा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। कृष्ण का कृपा कैसा आता है? गुरु के कृपा के माध्यम से। जैसे मैंने अभी हनुमान जी का उदाहरण बताया, राम गए सीता के पास, पर पहले उन्होंने हनुमान जी को भेजा। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार करने से पहले नित्यानंद पूज आते हैं उनकी ज़िंदगी में। लाइक दिस देयर आर मेनी स्टोरीज। पहले गुरु का कृपा मिलता है, जैसे दामोदर लीला में हमने देखा, दामोदर भगवान जाके नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार करते हैं, पर पहले उनकी ज़िंदगी में नारद मुनि आते हैं। पहले गुरु, बाद में कृष्ण। फर्स्ट गुरु एंड देन कृष्ण, उल्टा कभी नहीं होता। फर्स्ट गुरु। लोग बोलते हैं अरे गुरु की क्या आवश्यकता है कि नहीं, मिडिल मैन क्यों चाहिए, मैं डायरेक्ट कनेक्शन लगा दूंगा कृष्ण को। पर कृष्ण का सिस्टम है ही नहीं, कृष्ण आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। कृष्ण का सिस्टम है गुरु स्वीकार करना है। जब भगवान कृष्ण जब ये दुनिया में आए, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया। कृष्ण के गुरु कौन थे? वाज कृष्णा's गुरु? हाँ, जोर से बोलना। सांदीपनि मुनि। भगवान राम जब आए, उनके भी गुरु थे। उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र, वशिष्ठ, है कि नहीं? हर भगवान के अवतार, जब चैतन्य महाप्रभु आए, उनके भी गुरु है ईश्वरपुरी। ये तो भगवान है। भगवान स्वयं अपने उदाहरण सिखा रहे हैं कि गुरु स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट। सो वी सा सम फंक्शंस ऑफ द गुरु। भगवान गुरु के कार्य क्या है? पहला, भगवान के प्रति ज्ञान देना, हमारे इच्छाओं को केंद्रित करना, कृष्ण के साथ कनेक्शन बनाना इत्यादि। 4 तरह के गुरु होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ गुरुज। पहला गुरु है चैत्य गुरु। फर्स्ट गुरु इज चैत्य गुरु, मतलब सबके हृदय में पहले गुरु भगवान ही है। फर्स्ट गुरु इस भगवान, क्योंकि सब गुरु जो हैं भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। भगवान हम सबके हृदय में निवास करते हैं। किसके रूप में? परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। वो जो परमात्मा है, ही इज कॉल्ड चैत्य गुरु। सबके हृदय में परमात्मा जो है, उनको चैत्य गुरु बोलते हैं। दूसरा है पद प्रदर्शक गुरु, जो हमको मार्ग दिखाते हैं, सही मार्ग, ये करो वो करो, टेक दिस स्टेप।
तो हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई भक्त आए होंगे जिन्होंने बोला होगा चलो जाओ इस्कॉन, अच्छा जगह है। सो एनीवन हु कनेक्ट्स अस टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो सही मार्ग दिखाते हैं, उसको बोलते हैं पद प्रदर्शक गुरु। तीसरे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु मतलब जो शिक्षाएं देते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम सो मेनी डिवोटीज। हर एक भक्त हमारा शिक्षा गुरु हो सकता है। और चौथे गुरु हैं दीक्षा गुरु, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं। फॉर्मली परंपरा में हम कनेक्ट हो जाते हैं। शिक्षा गुरु बहुत होते हैं पर दीक्षा गुरु एक होते हैं। लाइक दिस, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में ये गुरु होने चाहिए। तो अभी हम देखेंगे संक्षिप्त में गुरु के गुण क्या है, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु। पहला गुण हमने ऑलरेडी देख लिया। पहला गुण क्या है गुरु के, व्हाट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ही शुड बी इन परंपरा। वो प्रॉपर परंपरा में होना चाहिए। अगर गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है तो गुरु हो ही नहीं सकता। अगर गुरु बोल रहा है मैंने किसी से नहीं सुना पर मैं ही सुना रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। आपने नहीं सुना तो आप कैसे सुनाओगे, है कि नहीं। पहले गुरु को शिष्य होना पड़ेगा अच्छा, बाद में गुरु बन सकता है। हर गुरु जो है पहले अच्छे शिष्य हैं। सो फर्स्ट इज टू बी प्रॉपर परंपरा। परंपरा में नहीं है तो प्रॉपर गुरु नहीं है। दूसरा चीज़, गुरु जो है अपने उदाहरण से सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रचार करते हैं, आचरण भी करते हैं। इसको बोलते हैं आचार और प्रचार। आचार मतलब पिकल वाला आचार नहीं आचार मतलब प्रैक्टिस, प्रचार मतलब प्रचार, प्रीचिंग। प्रैक्टिस एंड प्रीचिंग दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सिर्फ गुरु बोल रहे हैं ये करो वो करो, स्वयं नहीं करते तो गुरु नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू फॉलो व्हाट यू टीच। गुरु जो हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। थर्ड क्वालिफिकेशन गुरु का, ही सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल है। उपदेशामृत का पहला श्लोक, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। ये श्लोक का अर्थ है जिस व्यक्ति ने ये 6 वेग पे दमन प्राप्त किया है, बोलने का, चखने का, गुस्से का, मन का, इंद्रियों का, उदर का, उपस्थ का, ये सब का वेग जो सेंसर्स के ऊपर कंट्रोल किया है, ऐसे व्यक्ति पूरे दुनिया का गुरु बन सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो पूरे दुनिया का गुरु बनना चाहता है, जगत गुरु तो जगत गुरु के क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, समवन हु हैज कंट्रोल्ड ऑल दी सेंसेस। प्रभुपाद एक बार एक पंडाल प्रोग्राम में थे, शायद दिल्ली में कहीं पे, हज़ारों लोग आए थे प्रभुपाद से सुनने के लिए। प्रवचन देने के बाद लाइन लग गया, सब लोग प्रभुपाद के पैर को छूने के लिए आ गए। प्रभुपाद अपने एक ब्रह्मचारी शिष्य की ओर देखते हैं और बोलते हैं, पता है क्या सब लोग मेरा पैर क्यों छू रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने सेंसेस पे कंट्रोल प्राप्त किया है, therefore they are touching my feet। ऐसे गुरु को महाराज बोलते हैं। महाराज का अर्थ क्या है, राजा। ऐसे साधु संतों के पैर पे राजा भी गिरते हैं, क्योंकि राजा ने बाहर कंट्रोल किया है, पर गुरु जो हैं अंदरूनी उनका कंट्रोल है। दिस इज थर्ड क्वालिफिकेशन। फोर्थ इज सबसे इम्पॉर्टेंट, गुरु जो हैं भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। भगवद गीता का 4था अध्याय, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, व्हाट इज दैट वर्स, हे अर्जुन मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड माई डिवोटी। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन मैं तुमको गीता का ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हो। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतत् उत्तमम्। भगवान कृष्ण बोलते हैं कौन गीता का रहस्य समझ सकता है, जो कृष्ण के भक्त हैं, है कि नहीं। अगर आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हो ही नहीं तो आप गुरु बन ही नहीं सकते। यू कैन नॉट बिकम अ गुरु। आप गुरु बनोगे तो आप दूसरों को भी बड़ा धोखा डालोगे, you'll cheat everyone। तो ये गुरु बनना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अगर आप कृष्ण के भक्त नहीं हो तो गुरु करके घोषित नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, आप भी नरक में जाओगे। जिसको आप प्रचार कर रहे हो, दीक्षा दे रहे हो, वो लोग भी नरक में जाएंगे। एवरीवन विल गो टू हेल। तो गुरु बनना, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृष्ण के शुद्ध भक्त बनना। एंड गुरु नोज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स।
गुरु जो हैं शास्त्रों के निचोड़ सार को जानते हैं। और सब शास्त्रों का सार क्या है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स? कृष्ण। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। सब वेदों का सार है कृष्ण को जानना। जिसने कृष्ण को जाना है वो गुरु है। अगर आप कृष्ण को नहीं जाने तो आप गुरु नहीं हो सकते। एंड द लास्ट क्वालिफिकेशन इज द गुरु मस्ट बी एक्सपर्ट इन गाइडिंग अदर्स। गुरु जो हैं दूसरों को गाइड करने में एक्सपर्ट है। आप लोग नारद मुनि का एक कहानी जानते होंगे। नारद मुनि एक बार वाल्मीकि मुनि को प्रचार करने के लिए जाते हैं। वाल्मीकि का पहले का नाम क्या था, किसी को पता है? रत्नाकर। गुड। रत्नाकर क्या करते थे? उनका प्रोफेशन क्या था? चोरी करते थे। यस, चोरी करते थे। चोरी छोटा शब्द है, चोरी डाकू डालते थे, लोगों को मारते भी थे। तो ऐसे क्रूर व्यक्ति के पास नारद मुनि जाते हैं और नारद मुनि बोलते हैं, रत्नाकर तेरा भविष्य बहुत बेकार है, तू नरक में सड़ेगा। नारद मुनि बोलते मेरे पास एक सल्यूशन है, राम का नाम बोलो। पर रत्नाकर इतना दुष्ट था, इतना पापी था, उसके मुख से राम राम नहीं निकल रहा। पर नारद मुनि बहुत एक्सपर्ट है। डॉक्टर जो है ना किसी प्रकार से मेडिसिन दे ही देते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, तो राम नहीं बोल सकता, मरा बोलो। क्योंकि ये रोज़ बोलता था ना वाल्मीकि, रत्नाकर हमेशा बोलता वो मरा, ये मरा, रोज़ कोई ना कोई मर जाता था ना उसके सामने। तो मरा मरा जप करने लगा, मरा 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 करते करते राम राम हो गया। और ये रत्नाकर वाल्मीकि बन गए किसकी कृपा से? नारद मुनि की कृपा से। अगर नारद मुनि नहीं होते हैं तो ये कहाँ थे? नारद मुनि की कृपा से कहाँ पहुँच गए? तो हम सबका भी वही परिस्थिति है। हम सबके ज़िंदगी में गुरु आए हैं, साधु संतों का आगमन हुआ है, सही परंपरा हमको मिला है। अगर हम परंपरा के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो हमारा भी भाग्य खिल जाएगा। प्रभुपाद यही गीता के श्लोक के तात्पर्य में एक श्लोक लिखते हैं, किब विप्र किब न्यासी शूद्र के ने न्याय, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होय। गुरु ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सन्यासी गुरु बन सकते हैं, सिर्फ ब्राह्मण गुरु बन सकते हैं। आपका जन्म कौन सा भी परिवार में हुआ हो, आपका आश्रम कौन सा भी हो, यही कृष्ण तत्व वेता। आप कृष्ण के तत्व को जानते हैं तो आप गुरु हो सकते हो। इफ़ यू नो कृष्णा यू कैन बी गुरु। पर आप कृष्ण को नहीं जानते तो आप गुरु नहीं बन सकते। प्रभुपाद और एक श्लोक लिखते हैं, सत्कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट ब्राह्मण हो, सत्कर्म मंत्र तंत्र में आप बहुत एक्सपर्ट हो, पूजा विधि में, पर आप वैष्णव नहीं हो, मतलब कोई ब्राह्मण हो सकता है पर वैष्णव नहीं हो सकता। जैसा रावण भी ब्राह्मण था ना, उसका भी जनेऊ था। रावण भी ब्राह्मण था पर वैष्णव नहीं था। तो कोई ब्राह्मण हो सकता है, मंत्रों में एक्सपर्ट हो सकता है। रावण जब मंत्र बोलता था ना, संस्कृत मंत्र, ये दुनिया के पंडित भी फीका पड़ेंगे। एक्सपर्ट था संस्कृत में उच्चारण में, एक भी गलती नहीं, मीटर परफेक्ट, पर एक नंबर का राक्षस। तो ब्राह्मण होना सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है, अवैष्णव था। तो ऐसा ब्राह्मण गुरु नहीं बन सकता। पर किसी व्यक्ति का जन्म ऐसा परिवार में हुआ है जो कुत्ते का मांस खाता है, शोपच, मतलब ऐसा निम्न परिवार में, पर वो कृष्ण को जानता है, वैष्णव है, ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। सो दीज आर क्वालिफिकेशंस ऑफ द गुरु। एक बार आई एंड विद दिस स्टोरी। आई एम ऑल्सो रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एक बार रामानुजाचार्य, 2500 साल पहले ये कहानी है। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के बहुत बड़े आचार्य हैं। एक बार उनको गुरु स्वीकार करना था, तो रामानुजाचार्य कांचीपुरम से श्रीरंगम की ओर चल के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक भक्त थे महापूर्ण, उनसे उनको दीक्षा लेना था। तो रामानुजाचार्य भाग के जा रहे, बहुत नौजवान थे, तो उनको लग रहा था गुरु चाहिए, गुरु की कृपा के बिना ये भवसागर पार करना असंभव, तो भाग के जा रहे हैं। तो महापूर्ण भी, उनको भी रामानुज को दीक्षा देना था।
वो श्रीरंगम से चल के आते हैं कांचीपुरम, दोनों एक गांव में मिल जाते हैं। तो रामानुजाचार्य महापूर्ण के पैर में गिरते हैं, बोलते हैं मुझे दीक्षा दे दो अभी। महापूर्ण बोलते हैं अरे चलो हम जाएंगे कांचीपुरम तुम्हारे गांव में, वहाँ जाके दीक्षा देता हूँ। रामानुजाचार्य बोलते हैं नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए, मृत्यु कब आएगा पता नहीं, मुझे अभी चाहिए, प्लीज़ गिव मी दीक्षा नाउ। तो प्रॉपर बताते हैं दिस इज द मूड दैट वी हैव टू बी वेरी सिंसियर, हमको बहुत प्रामाणिक बनना है कि दिस इज समथिंग दैट इज नीडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु अभी दो तीन दिन में मकर संक्रांति आ रहा है, 14-15 जैन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कटवा पहुँचे थे, अपने गुरु केशव भारती महाराज से मिलते हैं और महाप्रभु उनको बोलते हैं मुझे आप संन्यास दे दो। केशव भारती महाराज बोलते हैं नहीं नहीं आप बहुत जवान हो अभी, बाद में आ जाओ 50 साल की उम्र में तब देखेंगे। महाप्रभु बोलते हैं नहीं, मुझे भवसागर को पार करना है, आई वॉन्ट टू क्रॉस दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मृत्यु कब आएगा पता नहीं, प्लीज़ गिव मी दीक्षा नाउ। और महाप्रभु केशव भारती को कन्विंस करते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। तो ऐसा हम सबके ज़िंदगी में, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत छोटा है, कब क्या होगा पता नहीं, जीवन अनित्य जाना सार, वी डोंट नो व्हेन लाइफ विल एंड। हमको गंभीर बनना है, वी हैव टू बिकम सीरियस। और बहुत सारे भक्तों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि कौन मेरे गुरु है, कैसा पता चलेगा? सिंपल आंसर इज बी सिंसियर। अगर आप बहुत प्रामाणिक हो, आपका इच्छा बहुत तीव्र है कि मुझे सही गुरु को प्राप्त करना है, सामने से भगवान भेजेंगे, यू विल गेट इंडिकेशंस, बट व्हाट इज नीडेड इज सिंसियरिटी। अगर हम सिंसियर हैं, भगवान डेफिनेटली गुरु भेजेंगे और हमारा उद्धार होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।